मुख्यमंत्री ने अनेक दफा ये बात कही कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उसके बाद दुष्यंत ने अनेक दफा कही, कमल गुप्ता जैसे व्यक्ति से कहलाया गया। जब से ये गठबंधन की सरकार बनी, जब से ये लुटेरे इकट्ठे हुए, यहाँ पे 24 से ज्यादा घोटाले हुए। तब मैंने ये कहा था, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर आपने सड़कें बढ़ाई, सड़कें बढ़ा करके गरीब लोगों की जमीनें जो है उन पे घुमाफिया खड़ा कर दिया, जमीनें हड़प ली। एविएशन मिनिस्टर ने साफ कर दिया था कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है हिसार के अंदर। मैं तो यही बात कह रहा था कि ये सब कुछ करने की बजाय आपको एक रास्ता बना करके देना चाहिए गांव के लोगों को फिर से दोबारा, ताकि उस गांव के लोगों को 32 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय करने की बजाय कम सफर के अंदर हिसार पहुंच जाए। मुझे पहले धमकाने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी। सरकार के खिलाफ अगर किसी के पास कोई दस्तावेज है तो वो उस दस्तावेज को पेश करता हुआ किसी के साथ उलझ भी सकता है। आपके माध्यम से स्पीकर से ये पूछना चाहता हूँ कि कितने को लोगों को तैने अब तक बख्शा नहीं है। अगर मेंबर गलत बोल जाता है तो मेंबर तो माफी मांग लेगा, उसको तो मजबूर कर लिया जाता है इस बात के लिए भी तैने अगर कुछ गलत कहा या तो तू तेरे शब्द वापस ले ले, अदरवाइज तेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा। स्पीकर अगर गलत बोलेगा उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। हाउस के दौरान स्पीकर अपने गया कमरे में, जब मैंने पूछी, मैं बोला, कहा आप की जो जिम्मेवारी उसको निभाओ ना। आप कहा इस सरकार में बैठे लोगों को, चोर चक्कों को क्यों बचा रहे हैं। ये तो विपक्ष कमजोर है, अदरवाइज आज ही स्पीकर को इस बात के लिए मजबूर कर लेता कि तू अपने कहे हुए शब्द पहले वापस ले। मैंने अपनी तरफ से 20 जो है कॉलिंग अटेंशन दी थी और 20 में से एक कॉलिंग अटेंशन जो है आज अलाउ की गई। मुझे उम्मीद थी कि बहुत लंबे समय से एक इशू हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। जब से ये गठबंधन की सरकार बनी, जब से ये लुटेरे इकट्ठे हुए, यहाँ पे 24 से ज्यादा घोटाले हुए और उन 24 में से एक शराब घोटाला भी है, जिसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे थे। हर विधानसभा के सेशन में शराब घोटाले पे सरकार से चर्चा चाहते थे कि इस पे चर्चा हो और इसके ऊपर जो एससीटी की रिपोर्ट तैयार हुई है वो रिपोर्ट और उसके साथ साथ विजिलेंस की जो रिपोर्ट है वो भी चीफ सेक्रेटरी का, उसके ऊपर जो मुख्यमंत्री ने एक मेंबर की कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए, विधानसभा में पटल पे रखी जानी चाहिए और उसके अंदर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार मैं इस बात की मांग विधानसभा में कर रहा था। अब की बार मैंने फिर जब उसको कॉलिंग अटेंशन के लिए दिया तो उसको मंजूर कर लिया। मंजूर तो होगी, लेकिन मंजूर होने के बाद सरकार कैसे इससे टले जैसे हर बारी टलती रही। पीछे भी मैंने शराब का जो खरखोदा में, सोनीपत में जो मामला हुआ था, जो लाखों पेटियां शराब की जो है अवैध रूप से निकाली गई थी, उनके ऊपर विधानसभा में चर्चा करनी चाह रहा था। वो भी मेरा एडमिट हुआ था। उसको ये कह करके इन्होंने कि ये तो सब जुडिशियल मैटर है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती, जबकि कोई सब जुडिशियल था ही नहीं। अब की बार फिर उसको कैसे टाला जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखाई गई स्पीकर को और चिट्ठी में ये लिख दिया कि शराब से जुड़े मामले का रिप्लाई जो है होम मिनिस्टर देगा, जबकि एक्साइज मंत्री को देना चाहिए था। अगर मान लो कोई मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कॉलिंग है, कोई क्वेश्चन आवर है, उसके अंदर फिर कोई दूसरा मंत्री खड़ा होकर के जवाब देता है। हैरानी की बात है, पिछली दफा एक मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था जिसपे होम मिनिस्टर है जवाब देना था, होम मिनिस्टर हाउस में था नहीं। मैंने जब कहा कि भाई मेरी बात का जवाब कौन देगा, तो मुख्यमंत्री तुरंत खड़े होकर के उसका रिप्लाई करने लग गया। उस रिप्लाई में भी मुख्यमंत्री ने इस तरह के शब्द जोड़ दिए जिनका कोई संबंध नहीं था। बाद में उसमें हाउस के इस आपके स्पीकर ऑफिस से 6 लोगों को सस्पेंड किया केवल लिपापोती करने के लिए। आज भी तो जवाब है, होम मिनिस्टर नहीं था तो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर दे सकता था, वो नहीं देता तो
उसकी जगह कोई और दूसरे मिनिस्टर की ड्यूटी लगती। जवाब देने की बजाय डिप्टी स्पीकर ने उसको जो है डेफर कर दिया। अब जब मैंने स्पीकर से ये पूछा कि भाई इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करा रहे आप तो कहने लगे कि हमने इसको डेफर कर दिया और आगे बिजनेस का पता करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट को कराएंगे। मैंने कहा मुझे आप डेट बता दें, जो डेट आप बताओगे मैं उस डेट के ऊपर अपनी तैयारी कर लूंगा। पहले डेट बताओ कि इस सेशन में कराओगे कि आगे जो सेशन आ रहा है उसमें कराओगे। बजाय मुझे डेट बताने के स्पीकर मेरे साथ बेवजह उलझ जा चला गया और इस हद तक उलझ गया कि स्पीकर जो है अपनी जो लैंग्वेज थी, अपनी जो स्पीकर की भाषा होनी चाहिए एक मेंबर के प्रति, एक मेंबर तो हो सकता है आवेश में आकर के कुछ भी कह दे। सरकार के खिलाफ अगर किसी के पास कोई दस्तावेज है तो वो उस दस्तावेज को पेश करते हुए किसी के साथ उलझ भी सकता है, लेकिन स्पीकर का काम नहीं है कि वो कोई इस तरह की भाषा बोले जिससे हाउस की मर्यादा खत्म हो जाए। अगर मेंबर गलत बोल जाता है तो मेंबर तो माफी मांग लेगा, उसको तो मजबूर कर लिया जाता है इस बात के लिए भी तैने अगर कुछ गलत कहा या तो तू तेरे शब्द वापस ले ले, अदरवाइज तेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा। स्पीकर अगर गलत बोलेगा उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आपने देखा है कि आज जिस तरह से स्पीकर मुझे कह रहा था कि मैं बख्शूंगा नहीं। मैं पहले तो आपके माध्यम से स्पीकर से ये पूछना चाहता हूं कि कितने को लोगों को तैने अब तक बख्शा नहीं है। ये भाषा उसको अपने घर में तो बोल सकता है, हाउस के अंदर नहीं बोल सकता। ये छूट हाउस में कोई नहीं देगा। ये तो विपक्ष कमजोर है, विपक्ष में मान के चलो कि सरकार से दबता है, अदरवाइज आज ही स्पीकर को इस बात के लिए मजबूर कर लेता कि तू अपने कहे हुए शब्द पहले वापस ले। विपक्ष है नहीं, क्योंकि विपक्ष तो केवल लिपापोती करने के लिए है, जो सरकार चाहती है उसी की भाषा विपक्ष बोलता है। आपने देख लिया होगा कि वो इस तरह की भाषा बोल रहा था और विपक्ष बैठा बैठा कान बोचे बैठा हुआ था। कैसे सरकार को बचाया जाए, स्पीकर 24 घंटे इस काम में लगा हुआ है। सुबह भी सेम यही बात हुई थी। सुबह जब एक इशू मैंने 0 ओवर में उठाया एयरपोर्ट का लेकर के, इनको बड़ी तकलीफ हुई इस बात के कि भी हमें कैसे ये जो झूठा साबित कर रहे हैं। आप सबने देखा है कि मुख्यमंत्री ने अनेक दफा ये बात कही कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उसके बाद दुष्यंत ने अनेक दफा कही, कमल गुप्ता जैसे व्यक्ति से कहलाया गया। अनेक इनके एमएलए ने इस बात पे यहां विधानसभा में चर्चा करी, मुख्यमंत्री की पीठ तख्तपाई, नाम तक रख दिया कि महाराजा अग्रसेन के नाम से हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। उसकी पोल खुल गई थी। लोकसभा का जो पिछला सेशन था उसमें एविएशन मिनिस्टर ने साफ कर दिया था कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है हिसार के अंदर। अब उससे इनकी झूठ सामने आ गई। मैंने सुबह कौन सा गलत कहा था? मैंने ये कहा था भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर आपने सड़कें बढ़ाई, सड़कें बढ़ा करके गरीब लोगों की जमीनें जो है उन पे घुमाफिया खड़ा कर दिया, जमीनें हट ली। और अब जब तुम्हारी पोल खुल गई तो कैसे उन सब चीजों को दबाया जाए, उसके लिए लोगों के गांव के रास्ते बंद कर दिए। 32, 34 किलोमीटर का सफर ज्यादा करना पड़ेगा लोगों को, खास करके पढ़ने वाली बच्चियों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात थी। वो कहां से जाएगी, कैसे? जो साइकिल पे स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, अब उसको 32 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ेगा। मैं तो यही बात कह रहा था कि ये सब कुछ करने की बजाय आपको एक रास्ता बना करके देना चाहिए गांव के लोगों को फिर से दोबारा, ताकि उस गांव के लोगों को 32 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय करने की बजाय कम सफर के अंदर हिसार पहुंच जाए। और उनका बेचारों का जो कारोबार जब बंद हो गया, जो फैक्ट्रियां थी, जो दुकानें थी, जो वहां पे मॉल बने हुए थे, वो सारी चीजें बंद होगी। क्योंकि हिसार से कौन 32 किलोमीटर उस गांव के अंदर आएगा? पहले 6 किलोमीटर का रास्ता था। इस पे जब मैंने कहा कि भूमाफिया थे, भूमाफिया में भी वो लोग शामिल है जो सत्ता में बैठे हुए, जिनकी अपनी कंपनियां, जिनके अपने नजदीक के लोग उनके नाम से ली हुई थी। जब मैं उनके नाम ले रहा था, जब मैं उनकी बता रहा था कि तुम्हारी कंपनियों के नाम पे है, तब किसी ना किसी तरीके से उस बात को दबाया जाए, इसके लिए जो स्पीकर ने फिर उनका पक्ष लेना शुरू कर दिया। मैंने स्पीकर से जब हाउस के दौरान स्पीकर अपने गया कमरे में, जब मैंने पूछी, मैं बोला, आप
की जो जिम्मेवारी उसको निभाओ ना। आपका इस सरकार में बैठे लोगों को, चोर चक्कों को क्यों बचा रहे हमका? तो आज जो था, जिस ढंग से स्पीकर लगा हुआ है, उससे लगता नहीं है कि विधानसभा के अंदर अब कोई ये मान करके चले कि स्पीकर किसी का पक्ष बनने की बजाय निष्पक्ष होकर के इस विधानसभा को चलाएगा। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी? मुझे पहले धमकाने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी, और फिर जब मैं बाहर आ गया, जब स्पीकर को लगा कि भी तो तेरे से बिना वजह जो तू इसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है, तेरी इस बात से नहीं दबेगा, तो फिर और तो कोई जोर चला नहीं। बोले अगले दिन के लिए और निकाल दिया। मैं इससे पूछूंगा जब 16 तारीख को दोबारा हाउस शुरू होगा, हाउस में बढ़ते पूछूंगा कितने दिन के लिए निकालेगा और कैसे निकालेगा। पहले मेरी बात का जवाब पूछूंगा, कल ही चिट्ठी लिखूंगा, आज ही चिट्ठी लिखूंगा इसको कि जो बात तैने हाउस के अंदर कही है उसका कौन जिम्मेवार है। ये हालत है। ये अब कोई विधानसभा नहीं है। इस स्पीकर ने फिश मार्केट बना दी, जिसके खुद के खिलाफ प्रिविलेज आया हुआ इस हाउस के अंदर। उस आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि किसी के साथ न्याय कर देगा? ये खुद जब पिछली दफा विधायक था, एक एमएलए ने उसके ऊपर ये आरोप लगाया था कि 300 रुपए रेडी वालों से लेता है पंचकुला के अंदर, और उस वक्त प्रिविलेज आया था उस विधायक के खिलाफ। अगर इसने पैसे ना लिए होते तो फिर उस विधायक के खिलाफ जब प्रिविलेज आया था तो उसकी पूरी प्रोसीडिंग हो जानी चाहिए थी। अगर उसने गलत कहा था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। हालांकि ये खुद उस वक्त उस कमेटी का चेयरमैन था, तो इसके खिलाफ लगे हुए आरोप इसको साबित करने चाहिए थे। अब भी अनेक इस किस्म के आरोप हैं जो मैं आज नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर स्पीकर की यही भाषा रही तो मुझे मजबूर होकर के लोगों को ला करके पेश करना पड़ेगा तुम्हारे सामने कि किस तरह से एक पंचकुला का विधायक जो है, जो स्पीकर की पद पे बैठा हुआ है, लोगों के सामने किस तरह की परेशानियां खड़ी करता है, कैसे लोगों को परेशान करता है। ये कहता है स्पीकर कि कोई भी एमएलए जाकर के जमीन खरीद सकता है। अरे जिस दिन तुम लोगों ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए थे, ड्राफ्ट जिस दिन तुमने वहां पे एफिडेविट दिया था, उस दिन तो तुम कंगाल थे, तुम्हारे पास चढ़ने को गाड़ी नहीं थी, बैंक बैलेंस नहीं था तुम्हारा। अब तुम जमीनें खरीद दे हो, कहां से आ गया वो पैसा? सारा का सारा पैसा इसी तरह से कमाया होगा। अब इनको तकलीफ होती है जब इनसे पूछा जाता है कि वो जमीनें तुम्हारे नाम कैसे हो रही है। तो मैं उम्मीद नहीं करता, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप जो है सच्चाई लोगों के सामने उजागर करो और ऐसे लोगों की पोल खोलने का काम करो जो सत्ता में बैठ करके कहीं लोगों को लूट रहे हैं, और हम जैसे लोग जो इनकी पोल खोलते हैं उनको डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं।